अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल के हवाले से, जिसमें कुछ होशरुबा इंकशाफात हुए हैं और ये इंकशाफात जो है उनकी फैमिली और दोस्तों की जानिब से किए गए हैं। मैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में हूँ और ये दोस्त वो नहीं है जो इस वक्त 6 का ग्रुप है, जो करंटली वो जॉब कर रहे थे, जो लोग उनके साथ थे, जिनको वो अपना दोस्त समझते थे, जिन्होंने जो है बिलाल की लाश को खून में डूबे हुए देखा। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही ना, क्योंकि वो सामने ही नहीं आ रहे। उन्होंने सब कुछ देखा और उन्होंने जो है सब कुछ ना दुनिया को बताया और ना ही फैमिली की जानिब से जो है इस बात को बताया गया। फैमिली को कुछ भी नहीं बताया गया। बड़े जो है हम्बल लोग हैं, बड़े डाउन टू अर्थ जो है फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है वो जेन्युइन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े सादा लोग हैं, जैसे कि गांव देहात के लोग होते हैं। एक ऐसा इंसान जो ज़मीन से उठा, जिसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे और उसने जो ख्वाब देखे, जो अपनी फैमिली से वादा किया, जो उसने सोचा उसने वो करके दिखाया। बड़ा मुश्किल होता है इस दौर में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो हम्बल हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो, CSS का ना सिर्फ इम्तिहान पास करना बल्कि एक अच्छी पोजीशन पे लगना भी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिनको हम अपना दोस्त समझते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिनके साथ हम काम करते हैं वो भी हमारे लिए उतना ही पॉजिटिव सोचें, वो भी हमारे लिए उतना ही अच्छा सोचें। बड़ी सादा फैमिली है, यकीन करें, खुदा की कसम दिल मेरा खून के आंसू रो रहा है, तकलीफ हो रही है, बट आई हैव टू रिपोर्ट, आई हैव टू टेल एवरीथिंग। हर चीज़ बतानी है, सच बताना है। आप लोग यकीन करते हैं कि जी ये एक हादसा नहीं था, ये एक खुदकुशी नहीं है, ये एक मर्डर है, और यही बिलीव जो है उनके बहुत करीबी लोग भी करते हैं। लेकिन किसने ये मामला छुपाया, किसने झूठी चैट्स जो हैं, जो कि बिलाल की हैं भी नहीं, वो मंजर आम पर उस वक्त लेकर आए जब इनके कत्ल के हवाले से या खुदकुशी की कहानी जो है सुनाई गई थी, इसके हवाले से कोई बात नहीं हुई। ये खुदकुशी की कहानी किसने सुनाई है? आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि ये किसी यूट्यूबर ने या किसी टिकटॉकर ने झूठी कहानी नहीं सुनाई। ये हाई ऑफिशियल्स की जानिब से जो है दुनिया को गुमराह करने के लिए हार्ट अटैक की कहानी सुनाई गई है। आज की वीडियो में ऐसे होशरुबा इंकशाफात करूंगी कि जिस तरह से मैं हिली हूँ आप लोग भी हिलेंगे। और आप लोग बहुत सारी ईमेल्स कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, एक एक का जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जवाब दूँ और दूंगी भी। इस केस को आखिर तक लेकर चलूंगी। फैमिली जो है बड़ी मासूम है और बड़ा ही जो है बुरा हुआ बिलाल पाशा के साथ। ये सिर्फ एक बिलाल पाशा के साथ बुरा नहीं हुआ, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बुरा होता रहेगा या हुआ होगा और कोई पूछने वाला नहीं है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सवाल से जितनी भी वीडियोस आपको मिले उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हैशटैग जस्टिस फॉर बिलाल पाशा जो है उसको ट्विटर पर ट्रेंड बनाएं ताकि हुक्काम बारा तक ये बात पहुंचे और इस मामले को जो है आगे लेकर चलें। अच्छा जी, इस वक्त फैमिली के साथ मैं राब्ते में हूँ और हम लोग ये बात सोच रहे थे कि किसी ने जी फेक चैट जो है वो, किसी दोस्त ने फेक चैट जो है वो फैला दी, किसी ने झूठी कहानी सुना दी। ये हार्ट अटैक की कहानी कहाँ से आई? आप लोगों ने सोचा एक बार भी? हम लोग ये सोचते रहे कि यार ये कितने झूठे लोग हैं, किस तरह से जो मर्डरर है उसने कितना प्लान करके जो है वो सारा मामला किया, उसने किस तरह से झूठी कहानी जो है वो सुनाई कि बिलाल जो है उनको हार्ट अटैक हुआ है, वो डिप्रेशन के मरीज थे, इतना ज़्यादा वो डिप्रेस थे, उनकी तलाक हो गई। दुनिया में हज़ारों लोगों की तलाक होती है और तलाक के बहुत बाद जो है उनको डिप्रेशन हुआ। कौन से डॉक्टर के पास वो इलाज करवा रहे थे, कौन सी मेडिकेशन पे थे? ना वो किसी मेडिकेशन पे थे, ना कभी उन्होंने डॉक्टर से इलाज करवाया। जो उनके करीबी जेन्युइन सच्चे दोस्त हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही जिनके साथ वो करंटली काम कर रहे थे। दोस्त तो हर हाथ मिलाने वाला बनने की कोशिश करता, लेकिन हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। हम बात कर रहे थे ये नैरेटिव कहाँ से आया कि वो डिप्रेशन के मरीज हैं, उन्होंने खुदकुशी की है। ये एक झूठा नैरेटिव है, ये टोटली झूठ है। फैमिली को झूठ बताया गया था। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने जो मुझे बताया है आपको पता होना बेहद ज़रूरी है। फैमिली ने बताया है कि उनको कॉल करके बताया गया कि बिलाल को हार्ट अटैक हुआ है। उनकी फैमिली के हवाले से मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बता दूं। बिलाल बेसिकली 5 से उनके मेरे ख्याल में 4 से 5 भाई हैं, एक बहन है। और जब वो पैदा हुए थे तो उनके 1-2 दिन बाद ही उनके चाचा के हवाले जो है उनको दे दिया गया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी तो वो उनको दे दिया गया था। तो बिलाल जो हैं वो इकलौते थे वहाँ पे उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो बिलाल जो हैं वो अकेले वाहिद अपनी फैमिली में हैं।
जो माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे थे, जो हजम नहीं हो सका किसी दरिंदे सिफ्त इंसान को। उनकी पूरी फैमिली में मेरे ख्याल में 1-2 लोग ही हैं जो मैट्रिक पास हैं। उन बेचारों को तो इल्म भी नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या। उनको कॉल जाती है, कॉल करके बताया जाता है कि बिलाल को हार्ट अटैक हुआ है। फिर कहानी सुनाई जाती है कि आपने किसी सूरत जो है वो यहाँ पर नहीं आना, बन्नू बताएं, हम वहाँ पर जो है उसकी बॉडी लेकर आ रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं पता पोस्टमार्टम हुआ नहीं हुआ। उनके वो दोस्त जो हैं वो उनके साथ राब्ते में थे, जो जिन्होंने सबसे पहले बिलाल की लाश देखी। उन्होंने किसी को ये बात नहीं बताई कि बिलाल की लाश जो है वो खून में डूबी हुई थी। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद जी एक नैरेटिव बिल्टअप किया गया हाई ऑफिशियल्स की जानिब से कि बिलाल जो है डिप्रेशन के मरीज थे। ये किसी टिकटॉकर ने मामला जो है वो नहीं इस तरह रुख दिया, क्योंकि लोगों को क्या पता कि ये बिलाल कौन थे। बिलाल को जो जानते थे डेफिनेटली गन तो उन्होंने बचाना है। किसी टिकटॉकर ने, किसी यूट्यूबर ने, किसी सहाफ़ी ने इस बात को नहीं फैलाया। किसी ने ये बात नहीं बोली कि बिलाल डिप्रेशन के मरीज थे। एक नैरेटिव जहां पर वो काम करते थे उस इदारे की जानिब से, मुझे नहीं पता, उन लोगों की जानिब से पूरी की पूरी प्लानिंग करके एक नैरेटिव जो है बताया गया है। उनकी फैमिली को कॉल करके कहा जाता है जी बिलाल को हार्ट अटैक हुआ है, आपने नहीं आना, हम जो है उनकी बॉडी को लेकर आ रहे हैं, पोस्टमार्टम यहाँ पर हो गया है। अच्छा जी, वो बेचारे बता रही हूँ बहुत हम्बल लोग हैं, उनसे बोला भी नहीं जाता, वो नहीं बात कर सकते, वो नहीं फाइट कर सकते। ही 70+। कितना मुश्किल होगा एक ज़ईफ बाप के लिए, उसका जवान बेटा जो अचानक से जो है दुनिया से चला गया। बिलाल अपनी आगे ज़िंदगी को लेकर बड़े पॉजिटिव थे। बहुत पहले उनकी बात है कि जी उनकी तलाक हुई, नहीं चल पाई तो ठीक है तलाक हो गई। डिप्रेशन होना होता तो पहले होता, कोई डिप्रेशन नहीं था। वो खुद चाहते थे कि उनका तबादला हो जाए, वो खुद चाहते थे, अगली वीडियो में बताऊंगी कि वो खुद क्यों चाहते थे कि उनका तबादला हो जाए। वो खुश थे। और ये जो रिलेट किया जा रहा है बकवास बात को कि जी वो बड़ा तंग थे, वो नौकरी से रिजाइन करना चाहते थे, वो जो है इस नौकरी से खुश नहीं थे, मुंह में डाल कर ना गलत बातें मत निकालें। सबसे बड़ी बात है नैरेटिव क्यों बनाया गया, जहां पर वो काम करते थे उनके क्या दोस्तों की जानिब से नैरेटिव बनाया गया कि बिलाल जो है डिप्रेशन के मरीज हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्यों एक इतना बड़ा ऑफिसर जो है उसको गोली लग जाती है, वो इस दुनिया में नहीं रहता। ये नैरेटिव क्यों बनाकर पेश किया गया कि वो जो है वो डिप्रेशन के मरीज थे और उनको हार्ट अटैक हुआ है? इसका जवाब कौन देगा? ये एक झूठा नैरेटिव था, टोटली झूठा नैरेटिव था। फिर जी आपको बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। आगे जी ये होता है उनकी फैमिली को जाने नहीं दिया जाता। उनको कहते हैं कि जी आपने नहीं आना, हम बॉडी लेकर जो है वो आपके आबाई इलाके में आ रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि हुआ क्या। अब उनकी बॉडी जो है वो कॉफिन में आती है, क्योंकि जिस तरह से गोली लगी है, मेरे मुख्तलिफ डॉक्टर से बात हुई है, जब गोली लगती है तो फिर उनकी ये वाली आंख जो है एक आंख डैमेज हुई है। तो कहा जाता है कि जी आपने कॉफिन वगैरह खोलना नहीं है, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। तो उनके एक कज़न है, वो कहते हैं जी हमने ना बॉडी का रुख, वो कुछ मुझे बता रहे थे कि किबले की तरफ करना है, कुछ वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं था। तो उन्होंने बॉडी को जो है जब उसका उनके सर के नीचे हाथ डाल के जो है उन्होंने उनकी बॉडी को, उनके सर को सीधा करने की कोशिश की, तो उनके हाथ पे खून ही खून था, बहुत ज़्यादा खून था। वो कहते हैं हमने रिएक्ट नहीं किया, हमें समझ नहीं आई कि अगर हार्ट अटैक हुआ है तो खून कहाँ से निकल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आई। हमने बॉडी वगैरह खोल के देखी नहीं थी, हमें कुछ भी नहीं पता था। तो बाद में जो है हमें पता चला कि तो गोली लगी हुई है। बाद में हमें ये बात पता चली कि कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। बाद में जब हमारे सेंसेस बहाल हुए तो हमें पता चला कि एक कहानी सुना दी गई है कि बिलाल जो है वो ज़हनी मरीज था, वो जो है मेडिकेशन पे था, वो जो है वो डिप्रेशन में रहता था। झूठी कहानियां सुनाई गई हैं कि हमें नहीं बताया गया था, हमें कुछ नहीं पता पोस्टमार्टम कहाँ पे हुआ नहीं हुआ, हमें ये भी नहीं पता। हमें सिर्फ उनका वो दोस्त, हमारे साथ वो दोस्त राब्ते में हैं, जो 6 दोस्तों का ग्रुप था जो वहाँ पर काम करते थे, वो ही हाई ऑफिशियल्स के मैसेजेस जो है इनकी फैमिली को पहुँचा रहे हैं। उन्होंने सच नहीं बताया। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर एक बंदा जो है वो खुदकुशी कर रहा है, आपको लगता है जो ये नैरेटिव इस वक्त फैला रहे हैं उनको लगता है कि जी बिलाल के अंदर सिम्टम्स पाए जाते थे, बस उनको ही लगता है, जिन्होंने ये कहानी जो है उनके हाई ऑफिशियल्स जो भी उनके दोस्त हैं, उनके इर्द गिर्द वाले हैं, जिसने भी ये कहानी जो है वो एक बनाई है, उनको लगता है कि जी बिलाल के अंदर सिम्टम्स पाए जाते थे। तो भाई अगर सिम्टम्स उनके अंदर खुदकुशी के थे तो दुनिया के सामने आप रखे हैं बात कि उन्होंने अपने आप को गोली मार के मारा है। आप ये हार्ट अटैक की कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्या चीज छुपाई जा रही है? कौन सी बातें छुपाई जा रही हैं? मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं उनके स्टूडेंट्स के, मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही कि बकौल आप लोगों के जो एक नैरेटिव बनाया जाता है, एक झूठी चैट जो है वो बनाकर पेश कर दी जाती है, उनके मरने से पहले बता दिया जाता है, एक नैरेटिव बिल्टअप किया जाता है कि भाई वो बंदा जो है वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था, वो डिप्रेशन का मरीज था, वो कुछ भी कर सकता है। और कुछ बातें हैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी
कि बिलाल पाशा के पास पिस्टल थी। वो पिस्टल कहाँ पे थी? उनकी जो अपनी पिस्टल थी, लाइसेंस उनकी पिस्टल थी, वो कहाँ पे थी? क्या उस पिस्टल से गोली चली है या किसी और पिस्टल से गोली चली है? पुलिस ने वहां से क्या सबूत मिटाए हैं? किसने मिलकर ये प्लानिंग की है? कौन ये प्लानिंग्स कर रहा है? कौन जो है ये कहानी सुना रहा है कि बिलाल को पागल साबित करो, उसकी फैमिली को झूठ बोला गया? हम इस पर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं हूँ, दुनिया में हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इतने सोर्सेज हैं कि यहाँ पे बैठ के जो है ना वो हम पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसको जो है एक्सपोज कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हाई ऑफिशियल से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि आपका एक इतना बड़ा एसेट जो है वो इस तरह से किसी ने कत्ल कर दिया, आप लोग इसके बारे में सोच नहीं रहे। दुनिया क्या सोचेगी? आपको लगता है कि आप ये बोल देंगे कि वो डिप्रेशन का मरीज था, उसको हार्ट अटैक हुआ, तो आपको लगता है कि जी जो उनके साथ सिंसियर थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, जो उनकी फैमिली थी, वो मान लेगी? फैमिली की बात छोड़ें, वो बड़े हम्बल लोग हैं, वो बहुत नीचे फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, नीचे इन द सेंस वो बेचारे मासूम लोग हैं, वो गांव के लोग हैं, उनको नहीं पता कि मकारियां क्या होती हैं, उनको नहीं पता कि किसी के कत्ल को जो है वो किस तरह से हादसा बना के पेश करते हैं। वो बेचारे मासूम लोग हैं, उनको नहीं पता। लेकिन क्या पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम आप लोगों से सवाल नहीं पूछेगी? क्या इनको इमरान खान जो कहते हैं कि चूंटियां समझते हैं, आप लोग चूंटियां समझते हैं? हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हैं, हम इस मुल्क के शहरी हैं, और इस मुल्क के बाइज्जत टैक्स देने वाले शहरी होने के नाते हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि बिलाल पाशा को किसने कत्ल किया, किसने उसके कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की? सारी बातें जो हैं वो उसका जवाब डेफिनेटली आपने देना। अगली वीडियो में एक्सपोज करेंगे बिलाल की पिस्टल कहाँ पे थी, बिलाल को कौन जो है नहीं चाहता था उसका ट्रांसफर हो, क्या मामला थे, किस गन से उसको मारा गया, और उनके मुलाजमीन जो है वो कहाँ पे थे, उन्होंने अपने नंबर क्यों बंद किए हुए थे, बिलाल के वाले साहब ने जो है वो कांटेक्ट क्यों किया उनके दोस्त को जबकि मुलाजमीन घर पे मौजूद थे, नंबर किसके कहने पे बंद किया? अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इस वक्त आप लोगों की जरूरत है। मैं चाहती हूँ आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हैशटैग यूज करें ट्विटर पे, जस्टिस फॉर बिलाल पाशा। थैंक यू सो मच।